नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। 8 अप्रैल तक वापस किए जा सकते हैं नाम। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में आई तेजी। चतरा, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए आज 8 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। एनडीए के घटक दल मिलकर चलाएंगे चुनावी अभियान। 11 को जिला और 16 अप्रैल को प्रखंड पर होगी साझा बैठक। एसबीआई के अध्यक्ष ने रांची में वेल्थ हब का किया उद्घाटन। कहा, ग्राहकों को मिलेगा बेहतर सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया था। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे चरण में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में गुजरात, गोवा, केरल, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में 14 सीटों, उत्तर प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 7, ओडिशा में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5, असम में 4 तथा जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड में चतरा, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन के चौथे दिन आज इन 3 संसदीय सीटों के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि 7 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चतरा लोकसभा सीट के लिए आज 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें राष्ट्रीय जनता दल के सुभाष यादव, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सागर राम और झारखंड पीपल्स पार्टी के पंकज रंजन शामिल हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्रवण कुमार पन्ना, निर्दलीय इरकुस धान और निर्दलीय आनंद पॉल तिर्की ने निर्वाची पदाधिकारी सह गुमला के उपायुक्त के पास नामांकन पत्र दाखिल किया। पलामू लोकसभा सीट के लिए भी आज 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें भारतीय समानता समाज पार्टी के सत्येंद्र कुमार पासवान और निर्दलीय विजयराम शामिल हैं। चतरा, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत अब तक 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि 52 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। गौरतलब है कि 3 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। आकाशवाणी की महानिदेशक समाचार ईरा जोशी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाचार संकलन और स्क्रिप्ट तैयार करने के दौरान बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की अफवाह से भ्रमित नहीं होना चाहिए और समाचार के प्रसारण से पहले सभी तरह के तथ्यों की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। श्रीमती जोशी आज रांची में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। आकाशवाणी या दूरदर्शन समाचार को इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया आपने ये गड़बड़ियों की बिल्कुल बैलेंस रहना है, बैलेंस भी रहना तो बैलेंस कैसे रहोगे? अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो, बैलेंस रह पाओगे तो जानने अनजाने में आप उसके फेवर में ज्यादा बोल देते हैं और उसके जो अपोजिशन वाले हैं उसको नेग्लेक्ट करते हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के अपर महानिदेशक प्रशासन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि समाचार संपादन के दौरान भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्यशाला में प्रादेशिक समाचार एकांश के प्रमुख राजेश सिन्हा, सभी संपादक, समाचार वाचक और जिलों के संवाददाता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर नियुक्त विशेष पुलिस प्रेक्षक विवेक दुबे द्वारा राज्य में प्रथम और द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव से संबंधित जिलों के जिला निर्वाची पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा पहलुओं पर तैयारियों की समीक्षा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर
AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनडीए घटक दल के प्रमुख नेताओं की आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर विचार किया गया। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, प्रदेश लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे, मुख्यमंत्री रघुवर दास, आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो, जदयू के प्रदेश संयोजक शैलेंद्र महतो और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे। बैठक समाप्त होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि गठबंधन के सभी दल तालमेल बनाकर एक दूसरे सहयोगी दलों की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए मंचों पर सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि एनडीए घटक दल में शामिल दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की 11 अप्रैल को जिला और 16 अप्रैल को प्रखंड पर साझा बैठक होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने बताया कि रांची, कोडरमा और चतरा के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। हमने अभी लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की जो प्रत्याशी हैं उनके लिए काम करेंगे और जिताने के लिए दोबारा से या पूरी प्रयास रहेंगे। हमारे लोग प्रधानमंत्री दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए पूरा काम करना है। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड में पलामू संसदीय सीट के साथ ही चतरा लोकसभा सीट पर भी उनकी पार्टी की दावेदारी है और इस संबंध में कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही है। श्री यादव चतरा में राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन के बाद पार्टी द्वारा आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर चतरा के पूर्व विधायक और झाविमो नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी राजद का दामन थाम लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि राजद का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि यदि चतरा सीट को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बनती है तो इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना संघर्ष होगा। हम लोगों का महागठबंधन है। झारखंड पलामू में हम लोग साथ में लड़ रहे हैं और छपरा में हम लोग उम्मीदवार बाजी हैं जो नामांकन भरने का काम और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही कि हम लोग 2 सीटों पर लड़ेंगे, पलामू और छपरा। और इसमें हम लोगों ने कहीं अलग जो सीटें जो छोड़ी गई हम लोगों को उसमें बुलाया नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। जो इलेक्शन है मकसद हम लोगों का है भाजपा को क्यों हराना, क्योंकि अपने संविधान को बचाना है। ये लोग गोवर्धन और गोडसे के विचारधारा के वंशज उनको मांगे, इनका बाबा साहब के लिखे हुए संविधान कोई विश्वास नहीं। जामताड़ा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की देखरेख में जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। दुमका लोकसभा अंतर्गत जामताड़ा जिले में 19 मई को अंतिम चरण में मतदान होना है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर जटाशंकर चौधरी ने बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन हर बिंदुओं का ख्याल रखकर चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि 100% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार आज रांची के डोरंडा में एसबीआई वेल्थ हब का उद्घाटन किया। पहली बार रांची पहुंचे एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि एसबीआई वेल्थ हब की मदद से ग्राहकों में बेहतर बैंकिंग और निवेश सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसमें ग्राहकों को फंड देने वाली सभी प्रमुख कंपनियों का सबसे बेहतर ऑफर दिया जाएगा। उन्होंने रांची एयरपोर्ट पर एटीएम कियोस्क का और रांची मुख्य शाखा में नए क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। पलामू जिले की पुलिस ने अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने फर्जी तरीके से कागजात तैयार करने के आरोप में 6 कारोबारियों को गिरफ्तार किया, जबकि मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। 8 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में आई तेजी। चतरा, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए आज 8 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। एनडीए के घटक दल मिलकर चलाएंगे चुनावी अभियान। 11 को जिला और 16 को प्रखंड पर होगी साझा बैठक। एसबीआई के अध्यक्ष ने रांची में वेल्थ हब का किया उद्घाटन। कहा, ग्राहकों को मिलेगी बेहतर सुविधा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ।